हेलो फ्रेंड, आपके सामने लेकर आ गए ये क्वेश्चंस और ये टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से करना है और इसका फील कैसे लेना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये टाइप का क्वेश्चंस को एक और मैं बोलूं कि फाइंड द मिसिंग लेंथ एंड बियरिंग। जैसे कोई क्लोज टावर्स का आपने बियरिंग और उसका लेंथ मेजरमेंट किया और कोई डेटा मिसिंग हो गया, कोई लेंथ मिसिंग हो गया, कोई बियरिंग आपका लेना मिसिंग हो गया, तो कैसे करते हैं ये सेम टाइप का क्वेश्चन है और उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं वो चीजें भी यहाँ पर आपको आइडिया मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है, लाइन दिया है, ठीक है, लेंथ दिया हुआ है और उसकी होल सर्कल बियरिंग दिया है। ध्यान रखना होल सर्कल बियरिंग है, ठीक है। तो इसके बेस पे ये क्लोज टावर्स मुझे डीए, इसका डीए की वैल्यू ये जो लेंथ है ये एल नहीं पता है और इसका मान थीटा नहीं पता है। हमने मान लिया इसका ये चीजें एल है और ये थीटा है, हमें नहीं पता है, ठीक है। ये क्लोज टावर्स है, ये चीजें बोला है कि इसका एल और ये थीटा फाइंड आउट करके बताइए अगर क्लोज टावर्स अगर इस तरीके से है तो, ठीक है। देखिए अगर आप अपने टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो वो कैसे किया वो मैं बता देता हूं और प्लस मिसिंग डेटा कैसे फाइंड आउट करते हैं अगर आपको अगर वो चाहिए तो टाइप करेंगे फाइंड द लिसिंग या मिसिंग लेंथ एंड बियरिंग ऑब्जर्विंग बाय शैलेंद्र प्रजापति, ऐसे डालेंगे तो आपके सामने वो वीडियो आ जाएगा। क्लियर? तो देखिए इसमें कैसे आपके टेक्स्ट बुक में कैसे सॉल्व किया है और उसका फील भी देता हूं, आपको पता भी चलेगा। हमको ये पता है कि देखो यहाँ पर देखो ये लेंथ दिया है, ये होल सर्कल बियरिंग दिया है, तो मुझे यहाँ पर ध्यान दोगे कि अगर मैं समीशन एल निकालता हूं, कैपिटल एल है मतलब लैटिट्यूड। लैटिट्यूड कैसे फाइंड आउट होता है यहाँ पर बता रहा हूं, देखो लैटिट्यूड कैसे मिलता है, एल लेंथ इंटू कॉस थीटा, थीटा जो भी है वो थीटा रखोगे, एल कॉस थीटा निकालोगे तो लैटिट्यूड मिल जाएगा। डिपार्चर कैसे मिलता है, डिपार्चर जिसको कैपिटल डी से इंडिकेट करते हैं, इसको कैपिटल एल से, इसका कैसे मिलता है, एल साइन थीटा से मिल जाता है। एल मतलब लेंथ और थीटा मतलब इस एंगल, इससे आपको मिल जाएगा। तो यहां पर आपको अगर देखेंगे तो इस लाइन का, इस ए बी लाइन का लैटिट्यूड, इस बीसी लाइन का लैटिट्यूड, इस सीडी लाइन का लैटिट्यूड और ये डीए लाइन का लैटिट्यूड, इन सब का सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए अगर ये क्लोज टावर्स है तो। ध्यान देना, अगर ये क्लोज टावर्स है तो सम ऑफ लैटिट्यूड क्या होना चाहिए, सम ऑफ लैटिट्यूड क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहां पर देखिए सम ऑफ लैटिट्यूड क्या बोलेंगे, ध्यान देना, इफ A, B, C, D is closed towers, so therefore summation L equal to 0। अब summation L क्या होगा, यहां से देख सकते हैं 390 cos 12 डिग्री 24 मिनट प्लस 360 cos 346 डिग्री प्लस 530 डिग्री कॉस 328 डिग्री प्लस, ध्यान देना, एल कॉस थीटा, या थीटा ही है, थीटा ही लिख दिया मैंने। थीटा क्या है, होल सर्कल बियरिंग में यहां पर है, समझ में आ रहा है। अब यहां से ध्यान से देखना, इक्वल टू क्या है, 0 है, इक्वल टू क्या है, 0 है। यहां से आपको सब कुछ यहां से डेटा मिल जाएगा, सारा डेटा का वैल्यू मैं यहां पर लिखते जाता हूं आपके साथ, आपको पता भी चलेगा, ठीक है। आप निकाल भी सकते हैं, यहां पे देखिए 390 cos 12 डिग्री 24 मिनट। एक बार ये वाला जो सिंपल है ना, एक बार क्लिक करोगे तो डिग्री बताएगा, दूसरे बार मिनट बता देगा, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, ये वैल्यू निकाल लो, हालांकि इस सबको ब्रैकेट में रखोगे तो बेटर रहेगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, प्लस इन ब्रैकेट में ये लिखता हूं 360 cos 346 डिग्री है, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, प्लस 530 ओके, ब्रैकेट लेना था, ब्रैकेट ले लिया, 530 cos लिया, 328 डिग्री है, 328 डिग्री ले लिया, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। इतना, इतनी की वैल्यू कितनी आ रही है, तो ये इतनी वैल्यू आ रही है, कितना आ रहा है, 1179.67 है प्लस एल कॉस थीटा इक्वल टू 0 है। अभी ये वैल्यू इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एल कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 1179.67 हो गया।
ये वैल्यू मिल गया आपको, ये इक्वेशन 1 लिख लो। वही सेम चीजें मैं अभी समेशन डी इक्वल टू लिखता हूँ, ये चीजें आपने नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ समेशन डी, आप जब लिखोगे तो इसके नीचे वो लिखना, ठीक है। इसमें भी वही होगा, समेशन डी इक्वल टू 0 इफ क्लोज टावर्स समेशन एल इक्वल टू 0 एंड समेशन डी इक्वल टू 0। अगर क्लोज टावर्स है तो समेशन ऑफ डिपार्चर ऑल डिपार्चर वैल्यू क्या हो जाएगी, समेशन 0 हो जाएगा। अब इसका भी निकाल लेते हैं, देखिए पहले इसका निकालेंगे तो 390 साइन 12 डिग्री 24 मिनट प्लस 360 साइन आ जाएगा डिग्री 346 डिग्री प्लस 530 साइन 328 डिग्री प्लस एल है साइन थीटा है इक्वल टू 0 हो जाएगा। 0 है इक्वल टू 0 कर दिया। सभी का देखो, पहले का डिपार्चर, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, ये चौथे का, ये एबी का, ये बीसी का, ये सीडी का और ये डीए का लिख दिया मैंने। अभी इसकी भी वैल्यू निकाल लेते हैं। इन ब्रैकेट में 390 साइन 12 डिग्री 24 मिनट ब्रैकेट क्लोज प्लस ब्रैकेट लगाया 360 साइन 346 डिग्री ब्रैकेट क्लोज प्लस 530 ओके ब्रैकेट लगाना था, प्लस के बाद ब्रैकेट 530 साइन 328 डिग्री ब्रैकेट क्लोज इक्वल कर लो। तो आपकी वैल्यू कितनी आ रही है, इसकी वैल्यू आई है माइनस 284.20 प्लस एल साइन थीटा इक्वल टू 0। ये इस तरफ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, एल साइन थीटा इक्वल टू 284.20। ये देखो ये इधर प्लस इधर आया तो माइनस लगाना रह गया था, ध्यान देना, ठीक है, माइनस है और ये आया पॉजिटिव आया। क्लियर, इतना पता चला। अब इसके बाद मुझे ध्यान से देखना, अब ये इक्वेशन 2 हो गया। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 मैं क्या कर रहा हूं, ये डिवाइड बाय ये करता हूं, 2 डिवाइड बाय 1 कर देता हूं। तो यहां ऊपर क्या आ गया, एल साइन थीटा और यहां पे एल कॉस थीटा इक्वल टू क्या है, ये पहले ऊपर है 284.20 और यहां पे क्या है माइनस 1179.67 है। क्लियर, यहां से एल एल कैंसिल, यहां पे क्या बचा साइन थीटा अपन कॉस थीटा tan थीटा और इसकी वैल्यू कितनी आ जा रही है 284.2 डिवाइडेड बाय 1179.67 कितनी वैल्यू आ गई, माइनस में आया, ध्यान देना ये वैल्यू किस में है, माइनस में है, माइनस 0.241, ठीक है, 2409 है तो 241 ले लिया। अब मैं थीटा इनवर्स करूंगा, ठीक है, tan थीटा, थीटा की वैल्यू तो मुझे चाहिए ना, बियरिंग मुझे चाहिए ना, यहाँ पर लेंथ एंड बियरिंग की बात किया था, बियरिंग यहाँ थीटा तो मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स माइनस 0.241 लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी कर लेते हैं, शिफ्ट और tan दबाओगे tan इनवर्स ब्रैकेट में लिख देना माइनस 0.241 ब्रैकेट क्लोज इक्वल डालोगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ जा रही है, अच्छा ठीक है, माइनस में लेके करते हैं, देखते हैं, सिर्फ tan इनवर्स किया और ये जो वैल्यू है, अच्छा इसकी वैल्यू दोनों को पॉजिटिव में लेके चलो, फिर बाद में मैं बताऊंगा आपको। अगर ऐसे लेके चलते हैं तो इसकी वैल्यू 0.241 की वैल्यू कितनी आ रही है 13.54। अगर इसको एंगल में करोगे तो 13 डिग्री, थीटा कितना आ रहा है 13 डिग्री 32 मिनट आ रहा है। क्लियर, अगर इसको आरबी में लिखना चाहते हैं, ये तो होल सर्कल बियरिंग में ही है थीटा, ये तो आपको होल सर्कल बियरिंग में पूछा है, या तो आरबी में निकालना, तो आरबी में तो आपको पता ही है, नॉर्थ लगा देना, नॉर्थ और ईस्ट लगा देना। अब चाहिए लेंथ, तो किसी को भी पकड़ लो, या तो ये इसको ले लो या तो इसको ये ले लो, ठीक है। इससे पता चल रहा है, देखो एक और चीजें पता चल रही है कि हमने क्या कर लिया कि ये थीटा की वैल्यू यहाँ पर ये आ रहा है, तो पता चल रहा है कि लैटिट्यूड इसका डीए का लैटिट्यूड और डिपार्चर कहां पे होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। इसलिए पता चल रहा है इसका लैटिट्यूड और डिपार्चर कहां पे होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। क्लियर, दूसरा इंपॉर्टेंट ये भी बोल सकते थे, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं भी बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि देखो यहां पर अगर मैं डिपार्चर की इसकी बात करूं तो पॉजिटिव आया था, डिपार्चर पॉजिटिव है मतलब उस तरफ है, और यहां पर जो ये जो लैटिट्यूड था ये वाला नेगेटिव था, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा था, सेकंड क्वाड्रेंट में है,
ये वैल्यू जो है ये सेकंड क्वाड्रेंट में, मतलब ये थीटा आरबी में बता रहा है। यहाँ पे जो है वैल्यू लिखा है मैंने, क्योंकि मैंने क्या लिखा है, जो सॉल्व करके लिखा है, यहाँ पे माइनस हटा देते हैं तो माइनस किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में आता, तो एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। ये आरबी में वैल्यू है, सॉरी ये डब्ल्यूसीबी आरबी में है, तो आरबी में कैसे होगा, मैंने बताया कि ये डिपार्चर इस तरीके से अगर आप एडजस्ट करेंगे, यहाँ पर नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है, यहाँ पर ईस्ट है, यहाँ पर वेस्ट है, तो आपकी देखोगे यहाँ पर कि जो लैटिट्यूड की वैल्यू है, ध्यान देना लैटिट्यूड की वैल्यू निगेटिव आ रही है, मतलब डी ए कहाँ पे है, ये इस तरफ होगा, नीचे होगा, और डिपार्चर देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल, वो पॉजिटिव आया है, पॉजिटिव, वो किधर होगा, इधर होगा, मतलब इस क्वाड्रेंट में कहीं होगा, और ये एंगल मेरा थीटा बता रहा है, ये वैल्यू, तो ये वैल्यू कितनी होगी, तो 180 में से माइनस कर दोगे तो आपको मिल जाएगा। अगर डब्ल्यूसीबी में चाहिए तो ये तो नॉर्थ, सॉरी ये साउथ होगा और ये ईस्ट में आया होगा, इसके बेस पे आप फाइंड आउट कर लेते हैं। अभी मुझे चाहिए लेंथ चाहिए, तो किसी में भी पुट कर सकते हैं, इसमें भी पुट कर देते हैं, देखिए एल साइन थीटा इक्वल टू 284.20 है, तो एल निकाल लो, यहाँ से 284.20 डिवाइड बाय साइन, और एंगल जो आया है 30 डिग्री 32 मिनट, इस तरीके से पुट कर दोगे, लेकिन थोड़ा सा हाँ यही वैल्यू पुट करोगे तो आ जाएगा। देख लेते हैं कितना आ रहा है, 284.2 डिवाइडेड बाय साइन 13 डिग्री 32 मिनट, तो आपकी वैल्यू आ जाती है, इतनी वैल्यू आ जाती है, लेंथ 1214.72, ये लेंथ मीटर में आ जाता है। ये लेंथ चाहे लैटिट्यूड वाला भी लेके चलते तो भी आपकी वैल्यू इस तरीके से आ जाती है। तो इस तरीके से ये सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाता है। मैं थोड़ा सा वेरीफाई भी कर लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हमने लेंथ और ओके 1 to 1.4 आ रहा है, लेकिन अप्रोक्सीमेट 1 सही है। और एंगल की वैल्यू अगर जो मैं बात कर रहा था, तो एंगल की वैल्यू भी हमारी सही है, साउथ ईस्ट में आ रहा है, ठीक है। तो ये चीजों से हमें पता चल जाती है। तो ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। जैसे मैंने बोला था कि अगर दूसरा वे है तो वही जो दूसरा वे बता रहा था, समेशन l इक्वल टू 0, समेशन b इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये इस तरीके से सॉल्व करोगे, किसी मिसिंग डेटा जो हमें नहीं पता है वो इस टेक्निक से पता चल जाएगा, ठीक है। इसमें से कोई भी लेंथ मिसिंग हो, इसमें से कोई भी थीटा मिसिंग हो, तो ये वे आप यूज करोगे, आपकी वैल्यू मिल जाएगा। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। ये टेक्निक यूज करके सॉल्व करेंगे।